पोजीशन सेट है उसकी। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। टुडे वी विल डिस्कस हाउ आर रॉड्रिक एंड मेडलिन अलाइक। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं इसके, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है। पेज नंबर 30 पे आ जाएं आप लोग। रॉड्रिक अशर एंड लेडी मेडलाइन आर ट्विंस एंड दी लिव इन अ स्मोकी एडिफिस। यहाँ पर हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम स्टार्ट करें। Roderick Usher and Lady Madeline are twins and they live in a spooky edifice. Because of being twins, they share some liking and disliking, such as both have great love for art and literature. Both suffer from isolation and mental sickness. The narrator discovers that both brother and sister have a certain strange connection, as they also communicate through extrasensory perception, pointing out that sympathies of a scarcely intelligible nature and had always existed between them. There is a possibility too that they are partners in incest, which in their case would be a kind of narcissism or self-love, because they would be making love to their own image. There could be several motives behind burying Madeline alive. Roderick might be longing for independence from the shadows of his incestuous acts or desires, which might be haunting him in the form of Madeline. It could also be possible that Madeline is already killed by Roderick and her appearance is a mere shadow of Roderick's fear. Many critics argue that Madeline is the alter ego of Roderick. She is manifestation of his fear of death. She is the cause of his decline and doom. Thus, it is concluded that she is the most important character of the story. Without her reappearance, the ending of the story may not be so mesmerizing and ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन तन्हाई। तन्हाई। वो लोग तन्हाई और मेंटल सिकनेस का विक्टिम हो चुके थे, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है पार्टनर इन इंसेस्ट। इसका मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? मैंने ऑलरेडी भी बता दिया था आप लोगों को मीनिंग क्या होता है। पार्टनर्स लाइक दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर बट देयर रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इंसिस्टेंस एक्ट और डिजायर्स, ठीक है, विच माइट बी हंटिंग हिम इन द फॉर्म ऑफ मैडलिन। जब मैडलिन की डेथ हो गई तो उसके भाई के अंदर जो हवस थी, लालच थी, जो उसकी ख्वाहिशात थी, वो उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी, ठीक है। एक और वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि हाँ जी, हमने इसके बारे में बात की थी। नार्सिसिज्म ये एक ग्रीक मेथोलॉजी है जिसमें सेल्फ लव, इंसान खुद से मोहब्बत करता है, ठीक है। वो दोनों इसका भी विक्टिम थे। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए स्टोरी के अंदर जो हमें बताते हैं अगेन एंड अगेन कि उनकी रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो यहाँ क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ द हाउस ऑफ अशर, व्हाट वाज देयर इफेक्ट्स ऑन नरेटर। मैं मुझे एक डाउट जी मैं यहाँ पर एक लाइन है, मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट मेडलिन इज द अल्टर ईगो ऑफ रॉड्रिक। जी, बहुत से क्रिटिक्स बाद में जी वर्क लिखा गया तो जो क्रिटिक्स होते हैं, फिलोसफर होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज मीनिंग क्या होता है पहले तो मुझे ये बताएं। मैं मुझे उसको डिफरेंट पहलू से देखना स्टोरी को। क्या क्रिटिसाइज का मतलब सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट होता है? क्या होता है मिस्टर हॉस्ट? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। किस चीज़ को जज करना? डिफरेंट पहलू से देखना, उसको डिफरेंट एंगल। ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर जज करना, ना सिर्फ नेगेटिव साइड से बल्कि पॉजिटिव। जब लोगों ने इसे पढ़ा तो इसे क्रिटिसाइज किया कि जो ये रॉड्रिक है, ईगो क्या होती है, ईगो, सुपर ईगो, इड क्या होती है, पढ़े आप लोगों ने? क्या होती है इसका नाम? मैम ईगो हमारी है ना, सुपर ईगो जो हमारी मतलब वो भी है ना कि उसमें होता है। इट मीन बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे ईगो, सुपर ईगो कर लिया आप लोग बाद में, प्लीज कर लें, जो मर्जी करना करें। आई हैव नो इशू। पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, जाना है जाए, जो मर्जी करें। यस, लास्ट वन जा सकते हैं आप अगर क्लास नहीं लेनी तो आप लोगों ने। जी क्या ना बता रही थी मैम? ईगो हमारे साथ सुपर ईगो अना और इड जो होते हैं हमारी बेसिक नीड होती है, जैसे पानी, हवा, घर वगैरह, बेसिक चीज होती हैं हमारी, जिसके अंदर हमारा फूड, सिक्योरिटी, हाउस, शेल्टर शेल्टर जिसे कहते हैं हम, और क्लॉथ। बेसिक नीड्स मेरे ख्याल यही होती हैं हर इंसान की। खाना,
रोटी कपड़ा और मकान, ये एक पॉलिसी भी आई थी बुद्ध के दौर में। क्रिटिसिज्म कैसे होती है? जी? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कैसे होती है? पॉलिटिकल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बच्चे क्रिटिसिज्म के पहले तो आप लोगों ने पढ़ी है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है क्रिटिसिज्म को? नहीं पढ़ा। क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी अब आपने फेमिनिज्म पढ़ा है? Yes. पढ़ा है? किस तरह पढ़ा है फेमिनिज्म के बारे में? आज ही पढ़ा है? अच्छा, क्या होता है फेमिनिज्म, बताएं जरा मुझे। फंडामेंटल राइट्स को Equality. जेंडर इक्वालिटी, जी बताएं। हाँ, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, इनइक्वालिटी का खात्मा, बराबरी, इंसाफ, जस्टिस, पीस। अच्छा, लेडीज की राइट की बात करते हैं। तो फेमिनिज्म क्या है? The right for women. इट्स हम कह सकते हैं कि वुमेन्स के लिए वॉइस रेज की गई थी इन 17-18 सेंचुरी इन वेस्टर्न साइड्स कंट्रीज, ठीक है। जबकि हमारे कुरान पाक ने तो हमें 1400 साल पहले ही इसका बता दिया था। वेस्टर्न में तो फिर भी 18 सेंचुरी में ये बात हुई है, हमें तो हमारे नबी वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ डॉटर कितने हुकूक हैं, ठीक है। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो इसे हम जो क्रिटिक्स जज करते हैं, मोस्ट वर्जीनिया वुल्फ हैं, मैरी वोllstonecraft हैं, ये सारे क्रिटिक्स हैं सारे के साथ, ठीक है। शेक्सपियर पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा क्या पढ़ा है शेक्सपियर के बारे में? 6 क्लास में पढ़ा था आपने याद? कौन है शेक्सपियर, जानते हैं आप लोग? Dramatist है, ड्रामा राइट करते थे। Dramatist है, one of the great dramatists of 17 and 18th century, Shakespeare. Othello was one of the best work of Shakespeare, Romeo and Julio, Macbeth, King Lear, and many others also. शेक्सपियर की ज़्यादातर रोमांटिक ट्रेजेडीज होती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फेमिनिज्म की। जब क्रिटिक इसे जज करते हैं, जैसे कि मैं बता रही वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वोllstonecraft, तो उसे ना सिर्फ एक पहलू से देखना बल्कि उसे अराउंड पूरा एक मतलब पूरे नेगेटिव, पॉजिटिव, वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस, सारे पॉइंट डिस्कस करना उस चीज़ के, उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म करना किस चीज़ का। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है, तनकीद समझा जाता है क्रिटिसिज्म को। और एक और बात, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। एग्री करते हैं आप लोग? ठीक है, तो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं क्रिटिसिज्म, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखें अभी हम टॉपिक पर अगेन आ जाते हैं वापस। बात हो रही थी जी हाँ जी जी, ईगो क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, वैसे पर्सनैलिटी को भी कहते हैं। ईगो। कंसेप्ट्स दें अपने मुझे प्लीज दें, क्या आ रहा है माइंड में ईगो से रिलेट कर रहा है कुछ? गलती पर डटे रहना, जिद पर अड़े रहना। अपने आप को गलत ना जिद करना। अच्छा, सुपर ईगो क्या होती है? बट इज सुपर ईगो, इट तो क्लियर हो गया आप लोगों को क्या होती है, ठीक है। बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, रोटी कपड़ा मकान। भुट्टो ने इसका नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान, 1798 समथिंग, नहीं सॉरी 19 जी, मैंने गलत बोल दिया, बिल्कुल ऐसा ही जी। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें मैंने पढ़ा कि भुट्टो साहब जो थे उन्होंने इसकी, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है हमारे जो अभी 2-5 साल पहले क्या हुआ, ऑरेंज ट्रेन बनाई गई लाहौर में, ठीक है, जबकि लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं की गई, ऑरेंज ट्रेन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। मुल्तान में क्या चल रही है, मेट्रो चल रही है, लोग भूखे हैं, मेट्रो चल रही है। लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ मेट्रो चल रही है। लेकिन मेट्रो में तो वेलफेयर के लिए वेलफेयर पहले बेसिक नीड्स होनी चाहिए या फिर ये हमारी लग्जरी चीज होनी वाला चाहिए? चीज है ना, जी। एक चीज मिल रही है, जी। फायदा है ना, तो नुकसान तो नहीं है। मैम वो देखिए ना, वेलफेयर के लिए यूज हुआ है, जी अगर हम उसके साथ उसके देखें लिंक्स जुड़ रहे हैं। अब मेट्रो जो हुई है, मेट्रो को जिसने चलाना है, जिसने सफाई करनी है, जिसने बुकिंग करनी है, जिसने टोकन बेचने हैं, हर जो रोजगार के मौके हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ। रोजगार घर में आया है, बिल्कुल। उसकी वजह से उनकी बेसिक नीड वो बिल्कुल पूरी कर बिल्कुल, सकते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, एक जगह पे लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, आप बेसिक नीड्स को छोड़कर आप लग्जरीज में जा रहे हैं, वो तो ऐसा होना नहीं है कि आप हर जाके हर किसी को कपड़ा क्या जरूरी ये नहीं था कि हम मजीद अपने सनत में इजाफा करते, लोगों को जॉब्स देते, जो अनएजुकेटेड थे उनको भी जॉब उनके लिए भी देते? बेहतर था जी। उनके लिए भी बेहतर था वो।
पता है हमारी इंडस्ट्री और हमारी टेक्सटाइल मिल कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी हैं। इमरान खान के दौर में ही उठी है, इससे पहले तो तबाह हो गई थी सर। टेक्सटाइल फैसलाबाद क्यों मशहूर था? फैसलाबाद को क्या कहा जाता था? इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता। ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे थे फैसलाबाद में, कितनी तेजी से तरक्की कर रहा था फैसलाबाद, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारी इंडस्ट्री तो बस कमर ही टूट चुकी है। हम लोग चाइना से माल मंगाते हैं, हमारा टेक्सटाइल कहाँ से आता है? चाइना से आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत भी खत्म होते जा रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है। ये कभी हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स ने थर के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड। अभी हम अपने पॉइंट वापस आते हैं, ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो की क्या होती है। जी आप क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है, काइंडली बताएं। जी अच्छा, नेक्स्ट। सुपर ईगो वैसे रहेंगे, सुपर ईगो की आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है बताएं मुझे, प्लीज शेयर करें। मैम ये आईडी किसका मतलब है? आईडी फूड ईट बोलते हैं इसे। मैम ये हायरार्की ऑफ नीड्स है ना। जी बच्चे बताएं, आपका नाम क्या है पहले मुझे बताएं। उकाशा, प्लीज बताएं क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मुझे बताएं। आप ऐसे बैठे बैठे स्माइल कर रहे होते हैं जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समाई कब की है? समाई करना सुना है ना? पीछे आ जाओ। बच्चे ये देखें, ईगो जो होती है ना, ये इंसान एक पर्सनालिटी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक हमारी क्लियर हो चुकी है, ईगो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब सुपर ईगो क्या ब्ला का नाम है, अब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब इसे हर पर्सपेक्टिव खोल के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, इसे क्रिटिसाइज करते हैं, इसे लिटरेरी टर्म में हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, ठीक है। तो बच्चे सुपर ईगो में ये आ जाता है कि इंसान की, जैसा कि हमने पढ़ा था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो इसी तरह से ये तीन चीज़ें होती हैं। इसमें वो चीज़ होती है इंसान की जो वो ना चाहते हुए भी करता है, यानी किसी भी चीज़ का एक एक्सट्रीम पॉइंट। समझ आ रही है आप लोगों को? फोर्सफुली करता है ना। फोर्सफुली नहीं, यानी कि अक्सर हम ऐसे कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो हमें मतलब कह रहे होते हैं कि ये काम ना करो, और हम ना चाहते हुए वो कर रहे होते हैं, हम उन्हें मतलब उनके दिल में आ जाते हैं। जिद में आके कर रहे होते हैं। हमारा दिल करता है सिगरेट छोड़ने का, लेकिन सिगरेट फिर भी पीते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, वो एग्जांपल दिया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। हमारी मदर हमें कह रही कि बच्चे ये नहीं करें, हम चाहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं वो काम। पढ़ाई को ले पहले करें, पढ़ो। जिस चीज से रोका जाता है इंसान को करना पड़ता है। The good thing is that today Shahrukh brother is here. Shahrukh brother, And he is smiling. both ये दोनों भाई आए हुए हैं आज। क्या ना आपका भाई नहीं आया हुआ आज? मैम वो जल्द चले गए थे। जल्द चले गए थे, उन्होंने कहा इंग्लिश कौन सा जरूरी है, बस पास हो ही जाएंगे। सही है, क्लियर हुई यहाँ पर। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइम भी कम रह गया है। मैम ये तो हुआ नहीं अल्टर ईगो वाला। मेरे अल्टर ईगो, मैम ये many critics argue that mankind is the alter ego of Roderick. जी जी, वो समझ रहे हैं कि ये ना रोड्रिक की जो ये जो मतलब वो ना चाहते कि जो करते हैं ना, वो उसकी अल्टर ईगो है। मैम वो जो मैंने उस दिन कहा था कि वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला डिसऑर्डर होता है, ये वही चीज़ तो कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप कहीं ना कहीं से पहुंच रही हैं। आपको क्लियर हो रही है चीज़ें आयशा ना? ये नहीं हो रही है, ठीक है, अब क्लियर है। अब आगे बढ़ें। तो डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ द हाउस ऑफ अशर, बट वाज देयर इफेक्ट ऑन नरेटर। अब मिस्टर हमाद पढ़ेंगे, ठीक है। The surroundings of the house of Ashar are pretty gloomy. It is even a dull, dark and soundless. The house is portrayed pretty damp, creepy and spooky. It has a diseased atmosphere and fence over its inhabitants. The structure of the house seems solid, but its eye-like opened, vacant windows and decaying trees leave indelible marks on the mind of the narrator and the readers. The feature of the house is disintegrating, so as the personality of its inhabitants
The house and surroundings are of course symbolic of his friend Rodrigue's condition and approaching doom. The author feels apprehensive about all of this and is filled with a sense of dread by the sight of the house itself. The mood around the house and landscape is filled with rot and decay. There is a sense of approaching damnation and decrepit grief. According to Roderick, the house is sentient and it has great power over him. The collapse of the house is in fact the symbolic interpretation of the end of Usher's bloodline. जी, इसमें क्या समझ आया आप लोगों को? एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है फिशर। फिशर का मतलब क्या होता है बच्चों? इट्स 7th लाइन। जी, दरार आ जाना घर के अंदर। लास्ट में जब नरेटर वहाँ से भाग रहा था, जब उसने सब कुछ देखा कि मैडलिन तो मर चुकी है, उसके बाद उसके भाई रोड्रिक भी अचानक से डेथ हो गई है, तो वो वहाँ से भाग रहा था। उसने भागते भागते ऐसे पीछे देखा तो घर के अंदर दरार आ रही थी, दरमियान से, सेंटर से, जिसे हम कहते हैं ना क्रैक हो रहा था घर, तो वो वहाँ से भागा। ठीक, आपने पहले पढ़ा हुआ है ये सब कुछ आयशा? जी, ऐसे ओवरव्यू अच्छा, ओवरव्यू दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये है कि जब वहाँ से वो जा रहे थे वो लोग, अकॉर्डिंग टू लॉजिक द हाउस इज सेंटेंट एंड इट इज ग्रेट पावर ओवर हिम, द कोलैप्स ऑफ द हाउस इज इन फैक्ट द सिंबलिक। वो कहते हैं जो घर जिस तरह से कोलैप्स तबाह हो रहा था, वो खुद एक सिंबल है। घर भी किस तरह इंटरप्रिटेशन की जाती है इसकी, द एंड ऑफ द अशर्स ब्लड लाइन। जिस तरह घर तबाह हुआ, इस तरह से उनकी फैमिली का नामो निशान भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, मिट गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ पर कुछ यही वर्ड्स यूज हुए हैं, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ खास है यहाँ पर। रॉट एंड डिके, रॉट एशिस को कहते हैं। जी, गलना गया। किस चीज़ का गलना, सड़ना। आप लोगों को पता है कोयला कैसे बनता है? एक तो लकड़ी के जलने से होता है, एक कान में होता है। अच्छा, कान कैसे बनती है? जमीन में तो मैम वो जमीन के अंदर मतलब ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो वो जलती रहते हैं, बगैर ऑक्सीजन के जलने की वजह से कोयला बन जाता है। कोयला बन जाता है। जब ये ज़लज़ले आते हैं, जब ज़मीन पूरी की पूरी उलट, 2005 का ज़लज़ला था, एबटाबाद साइड पर जो आया था इस्लामाबाद में, क्या हुआ था तब? जमीन फट गई। ज़मीन ऐसे थे ना, ऐसे हो गई थी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मटेरियल था सब गया अंदर, ख़त्म। अब आज 10 साल 20-25 साल बाद जब वहाँ से मतलब कोई कंस्ट्रक्शन होगी, कुछ होगा, तो वहाँ से क्या चीज़ निकलेगी? मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है अभी? 25 साल तो बहुत कम है। हाँ, 25 साल तो बहुत कम है। काफी सदियां गुजर जाती हैं, सदियों बाद जाके कुछ होगा, कुछ बन जाता है उसके अंदर ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती नहीं अंदर, चीजें फिर बन रही होती हैं, खराब हो रही होती हैं। कुछ सिचुएशन भी होती है ना। हाँ जी, और भी होती है। हाँ, बहुत सी चीजें होती हैं जो हो रही होती हैं, ऐसा ही है। तो इसी तरह 2014 में फ्लड आया था या 12 में? 10 में आया था। 10 और 11 10 और 11 में आया था। आप लोग भी इतने ही होंगे जब तकरीबन छोटे। At this time I was in 7th or 8th class. अब ये बात करते हैं। Yes.